जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम श्री साईं, जय श्री साईं। माया का नशा जाता है सत्संगति करने से, ये जीवन शुद्ध होता है पापों से डरने से। सत्पुरुष की संगति से भक्ति का रंग चढ़े, माया को छोड़े तभी हृदय में प्रेम बढ़े। कैसी है ये ठगनी माया, सबको ही ठग लेती है। ये 4 दिनों का सुख देख फिर दुख ही दुख देती है, फिर दुख ही दुख देती है। ओम साईं अज्ञान विनाशकाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 489। सत्संग से डूबते हुए भी तर जाते हैं और कुसंग से तरते भी डूब जाते हैं। सत्संगत से हमारा जीवन उठ जाता है। आप सब सोचते होंगे लॉकडाउन में सत्संग में कहाँ जाएं? आप बस श्री साईं गीता या श्री साईं सच्चरित्र उठा लीजिए, पढ़िए, मनन कीजिए। आप अपने घर में ही सत की संगत कर सकते हैं। माया को छोड़कर आप हरि गुण गाइए, हरि के प्रेम में हमारे प्यारे बाबा के रंग में रंग जाइए और अपार आनंद पाइए। माया का तो काम ही है जीवों को ठगना। इससे 4 दिन सुख मिलता है, फिर दुख ही दुख पाते हैं। सत्संगति की बात आती है तो मैं हमेशा एक बात सोचती थी कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी की संगति पाकर भी उनके हिस्से के चने खाकर जीवन दरिद्री में गुजारा। वे एक विद्वान ब्राह्मण थे। मुझे एक रहस्य पता लगा, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि समाज में फैली इस भ्रांति को दूर कर सकें। श्री गुरुदेव बताते हैं, सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। एक अत्यंत निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। घर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। उसने सोचा अब ये चने प्रातःकाल वासुदेव जी को भोग लगाकर ही खाऊंगी, और वासुदेव का नाम जपते जपते वो सो गई। उस रात कुछ चोर चोरी करने आए। चोरों ने चने की पोटली को देखकर समझा इसमें धन है और उसे उठा लिया। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े चले आए। चने की पोटली लेकर भागे चोर पकड़े जाने के डर से सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम में आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? चोर चने की पोटली आश्रम में छोड़कर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठाकर ले गए हैं, क्योंकि 5 दिन भिक्षा ना मिलने पर वो रोज पानी पीकर ही सो जाती थी, उसने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर सुबह आश्रम में झाड़ू लगाते वक्त गुरु माता को वो चने की पोटली मिली। उसी समय सुदामा जी और कृष्ण जी जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। उन्होंने चने की पोटली सुदामा जी को देते हुए कहा कि बेटा, जब भूख लगे तो ये चने दोनों खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे और उसमें संगति अपने प्यारे कान्हा जी की थी। उन्होंने जो ही चने की पोटली हाथ में ली, सारा रहस्य जान गए। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है कि दोनों बांट के खा लेना, लेकिन ये चने मैंने त्रिभुवनपति को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, दरिद्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये चने स्वयं खा लूँगा। और सुदामा जी ने वो चने श्री कृष्ण जी से छुपाकर खुद खा लिए।
अभिशापित चने खाकर सुदामा जी ने खुद दरिद्रता अपना ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। ये है अद्वितीय त्याग। ओम साई राम, जय साई राम।